हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रीजनिंग विद आलोक में देखेंगे, जिसमें हम आज टॉपिक नंबर सेकंड कोडिंग और डिकोडिंग देखेंगे, जिसमें से कोडिंग डिकोडिंग से हर एग्ज़ाम के अंदर लगभग एक या दो क्वेश्चन तो हमेशा, दो से ज़्यादा ही क्वेश्चन हमेशा उसमें आते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग एग्ज़ाम हो। बैंकिंग एग्ज़ाम के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन लगभग उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। टॉपिक सेकंड है कोडिंग डिकोडिंग का। इससे पहले हमने सिलोक्स का टॉपिक कंप्लीट किया था पूरा। अब हम टॉपिक सेकंड शुरू करेंगे, कोडिंग और डिकोडिंग, जिससे हम बेसिक कंसेप्ट। इसमें हमें एक कोड दिया रहता है, जिसे हमें डिकोड करना रहता है, कोड को डिकोड करना ही क्या कहलाता है? कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है। जैसे कोई भी कोड हो सकता है, उस कोड को हमें डिकोड करना रहता है। एक कोड पहले से डिकोड किया हुआ रहता है, उसी की तरह दूसरे जो कोड होता है, दूसरा सेकंड जो कोड हमें दिया रहता है, उसे हमें डिकोड करना रहता है। इसके अंदर इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन बैंकिंग लेवल में जिसमें चाइनीज कोडिंग हमें दी रहती है। एक साइड हमें कोड दिया रहता है, दूसरी साइड उसे चाइनीज कोड के द्वारा कोड डिकोड किया रहता है। उस कोई भी सेंटेंस दिया रहता है, उसके सामने उसके कोड दिए रहते हैं, तो उस कोड को हमें पहचानना होता है कि इसका कौन सा कोड। उसकी एक शानदार बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, जब हम उसकी क्वेश्चन करेंगे चाइनीज कोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट जो है, पूरी अल्फ़ाबेट, वो अल्फ़ाबेट में जो भी लेटर हैं उसकी हमेशा आपको प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट लेटर का पता रहना चाहिए। अक्षरों का स्थान मानिए प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर। तो अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर की आपको हमेशा प्लेस वैल्यू तो हमेशा आपको याद रहनी चाहिए। ऑपोजिट लेटर के लिए भी हम आगे ट्रिक देखेंगे। तो प्लेस वैल्यू के लिए हमें एजोटी से हम इसको याद रख सकते हैं। एजोटी से कैसे याद रख सकते हैं? जैसे 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। इस तरीके से हम 5, 10, 15, 20, 25 का गैप बनाकर हम इसे याद रख सकते हैं। यानी कि ओ और टी के बीच जो भी लेटर आते हैं उन्हें हम 15 और 20 के बीच रख सकते हैं, उसे हम याद कर सकते हैं। जैसे 15 के बाद जैसे हमें आर पूछ लिया, तो पी क्यू आर मतलब 15, 16, 17, 18, तो आर पे 18 हो गया। ये प्लेस वैल्यू हमें हमेशा अपनी उंगलियों पर याद रहनी चाहिए। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट जो लेटर हैं उनकी प्लेस वैल्यू हमेशा आपको याद रहनी चाहिए। जैसे K11, तो इसे हम किंग्स 11 के नाम से याद रख सकते हैं। आई नो पे होता है, तो आई नो का मतलब आई नो, नो नो। जैसे एच है, तो उसके ऊपर यदि हम ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से उसे बंद करते हैं तो ये किससे बन जाएगा? 8 की तरह दिखने लगेगा। तो एच क्या होता है? 8 पे होता है। G7 सबमिट होता है, तो जी से हम ऐसे 7 बना सकते हैं, तो जी को हमेशा 7 से याद रख सकते हैं। जैसे T20 हो गया, S19 पे, R18 पे, N14 पे, G7 सबमिट हो गया, D4 हो गया, H8 हो गया। तो ये प्लेस वैल्यू हमेशा आपको याद रहनी चाहिए। अपोजिट लेटर के बारे में बात करते हैं। ये भी हमेशा आपको अपोजिट लेटर हमेशा याद रहनी चाहिए। जैसे ABCDEFGHIJKL और M। यहाँ से अब वापस हम रिवर्स ऑर्डर में इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। जैसे NOPQRSTUVWX और Z। तो ये अपोजिट लेटर है। ए का अपोजिट Z, बी का अपोजिट Y, C का
एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का 1। ये अपोजिट लेटर हमेशा हमें याद रखने हैं। तो इन्हें याद रखने के लिए चाहे आप दो लेटर की जो प्लेस वैल्यू है, जैसे हम देखते हैं बी की प्लेस वैल्यू 2 है और वाई की प्लेस वैल्यू क्या है 25। तो जब भी हम अपोजिट लेटर को ऐड करते हैं तो उनका जो सम है, जब भी अपोजिट लेटर को हम ऐड करते हैं तो उसका जो सम होता है वो 27 आता है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि दो अपोजिट लेटर का सम क्या होता है 27 होता है। जैसे एच का अपोजिट लेटर हमें निकालना, एच का अपोजिट लेटर क्या, जैसे हमें एच का अपोजिट लेटर निकालना तो एच की प्लेस वैल्यू क्या है 8 है। तो इसको 27 में से 8 को माइनस कर दो तो क्या आएगा 19 आएगा। 19 पे क्या आता है तो एस आता है, तो इसका अपोजिट लेटर क्या हो गया एच का एस हो गया। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, या फिर हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, तो ए का जेड तो वो तो हमेशा याद रहता है, बी को हम वो से याद रख सकते हैं बी ओ वाई, तो बी का अपोजिट वाई हो गया। सी एक्स का क्रेक्स का याद रख सकते हैं क्रेक्स, तो सी और अक्स हो गया। डी डब्ल्यू, इसे हम डी डब्ल्यू से याद रख सकते हैं डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू। ईवी को इलेक्ट्रिक व्हीकल से याद रख सकते हैं ईवी कार। एफ यू को उप से याद रख सकते हैं यू और एफ। जीटी को जीटी रोड से याद रख सकते हैं। एच का अपोजिट एस को हाई स्पीड से याद रख सकते हैं, हाई स्पीड से हम इसे याद रख सकते हैं। आई आर को इंडियन रेलवे से याद रख सकते हैं, इंडियन रेलवे से आ सकते हैं। और जे क्यू को, जे क्यू की ट्रिक क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना जाने क्यों, तो जाने क्यों से हम बना सकते हैं जे क्यू, जाने क्यों से जे क्यू। केपी को हम याद रख सकते हैं कपूर से, कपूर से नहीं तो हम याद रख सकते हैं कानपुर से। तो कपूर के अंदर के और पी कपूर, तो कपूर से हम याद रख सकते हैं के का अपोजिट पी है। एल और वी के लिए लव, एल का अपोजिट और वी का अपोजिट ई, इस तरीके से हम एल और ओ को याद रख सकते हैं। और एम एन के लिए हम मेन का यूज कर सकते हैं मेन, एम और एन के लिए हम मेन का, एल और ओ के लिए लव का, के और पी के लिए कपूर का, जे क्यू के लिए जाने क्यों, आई आर इंडियन रेलवे, हाई स्पीड जीटी रोड, ओप ईवी कार, डी डब्ल्यू क्रैक्स और बॉय और एजे। इसी तरीके से हम इनके अपोजिट लेटर हमेशा याद रख सकते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम अपोजिट लेटर को याद रख सकते हैं। तो ये हमारे क्या हुआ अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर और लेटर की जो प्लेस वैल्यू है उन दोनों को याद रखना कोडिंग डिकोडिंग के अंदर बहुत ज़रूरी है। अब कोडिंग डिकोडिंग के जो टाइप हैं, कितने प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग हो सकती हैं, जो एग्ज़ाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं उन इन्हीं टाइप के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। अक्षर पे जैसे लेटर आधारित हो सकती है, लेटर कोडिंग जिसमें हमें लेटर दिया रहता है, उसका हमें कोड भी लेटर के अंदर ही दिया रहता है, तो वो लेटर कोडिंग। संख्या आधारित या नंबर कोडिंग, जिसके अंदर हमें लेटर दिया रहता है, उसके आगे कुछ नंबर दिए रहते हैं जिसे नंबर में डिकोड किया होता है, वो नंबर डिकोडिंग। मिक्स्ड डिकोडिंग के अंदर इसके अंदर लेटर भी आते हैं, लेटर के अलावा नंबर भी दिए रहते हैं। जैसे दिए रहते हैं CX02, आगे इसका डिकोड क्या रहता है, जैसे DY08, इस प्रकार से ये +1 ये +1, जैसे 2 का क्यूब 08 हो गया तो ये 08 लिखा हुआ है। इस प्रकार से मिक्स्ड कोडिंग भी दी होती है। प्रतिस्थापन कोडिंग के अंदर क्या होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि लाल को नीला बोला गया है, लाल रंग को नीला कहा गया है, नीला को काला कहा गया है, काला को सफ़ेद कहा गया है, तो उसमें सफ़ेद को क्या कहा गया है, तो वो क्या होता है प्रतिस्थापन कोडिंग होती है। चाइनीज़ कोडिंग जो बैंकिंग के अंदर आते हैं, बैंकिंग एग्जाम के अंदर चाइनीज़ कोडिंग बहुत आती है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम के अंदर चाइनीज़ कोडिंग के आते हैं। कंडीशनल कोडिंग होती है और ऑपरेशनल कोडिंग, ये मेंस लेवल के हैं जो
जो मेंस लेवल में पूछे जाते हैं। कंडीशनल कोडिंग के अंदर कंडीशन दी हुई रहती है, जिसमें से जो मेंस क्लरिकल मेंस लेवल या आरआरबी या बीपीएस पीओ जो मेंस लेवल होती है उसके अंदर कंडीशनल कोडिंग आती है, जिसके अंदर शर्त दी रहती है, ये 4 या 5 शर्तें दी रहती है उसके अंदर। उसी के आधार पे हमें उसको इंटरचेंज करके उन शर्तों का उपयोग करके हमें कोड उसका निकालना रहता है। और कुछ ऑपरेशन बेस्ड कोडिंग भी रहती है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार से कोड दिए रहते हैं, उसे हम ऑपरेशन कोडिंग कहते हैं। तो ये कोडिंग के लगभग भी 7 टाइप बनते हैं। इन चारों से लगभग एसएससी और रेलवे के अंदर हर एग्ज़ाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। और रेलवे में तो काफ़ी क्वेश्चन पूछते जाते हैं, इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। और चाइनीज़ कोडिंग और कंडीशनल कोडिंग ये और ऑपरेशन बेस्ड कोडिंग जो होती है ये बैंकिंग लेवल के अंदर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। लेटर कोडिंग को हमने मुख्य रूप से 4 पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है। लेटर कोडिंग को मुख्य रूप से 4 पार्टों में डिवाइड किया है। फॉरवर्ड कोडिंग का मतलब होता है कि जो कोडिंग होती है वो हमेशा आगे की तरफ रहती है। जो कोडिंग होती है वो हमेशा आगे की तरफ रहती है। जैसे स्टूडेंट है एग्जाम्पल के तौर पे, तो फॉरवर्ड कोडिंग के अंदर जैसे एस का टी हो गया, इसमें क्या हुआ +1, टी का यू, इसमें भी +1, यू से वी +1, डी से ई +1, ई से एफ +1, एन से ओ +1 और टी से यू सभी में क्या है +1 है। तो जो सोर्स है उसका कोड क्या होगा? तो सोर्स का कोड निकालने के लिए हमें सब में क्या होगा +1 करना पड़ेगा। तो +1 करते हैं तो एस का +1। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हमेशा आपको प्लेस वैल्यू कैसे काम आती है वो देखते हैं। प्लेस वैल्यू का यूज कैसे होता है वो देखो जरा। जैसे हमने देखा ये 19 पे था तो 20 पे क्या हो गया टी हो गया। ये क्या है 15 पे, 16 पे क्या आता है 16 पे पी आता है, तो ये पी हो गया। यू 21 है 21 पे, तो 22 पे क्या होता है वी। आर 18 तो 19 पे एस। सी 3 पे तो डी 4 पे क्या आएगा डी। ई 5 पे तो 6 पे क्या आएगा एफ। तो सब में +1 हमने कर दिया। यदि हम लेटर से लेटर की कोडिंग करते हैं, लेटर से लेटर को गिन के कोडिंग करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। जबकि हम प्लेस वैल्यू के आधार पे उसके अंदर प्लस या माइनस, अभी ये तो यहाँ पे +1 था सब पे, किसी में +5 भी होता है, +6 भी हो जाता है, कभी कभी से +7 +8 तक आ सकते हैं। तो उस फॉरवर्ड कोडिंग के अंदर तो उसके अंदर हमें प्लेस वैल्यू याद रहती है, तो हम उसके अंदर सीधा उनको ऐड करके हम लेटर के प्लेस वैल्यू के आधार पर लिख सकते हैं। तो इसलिए प्लेस वैल्यू हमेशा याद रहनी चाहिए। अब रिवर्स कोडिंग के अंदर रिवर्स कोडिंग क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है रिवर्स जो पीछे से कोड की दिया होता है। तो आर का कोड जो होता है वो सबसे पहले दिया होता है, ई का कोड उसके बाद में दिया रहता है और एन का कोड उसके बाद दिया रहता है, जैसे आर के अंदर। तो इसके अंदर ये क्या है +1, 18 1 19, ये 5 पे है और ये कितने पे आता है 7 पे, तो यहाँ पे क्या हुआ है +2। एन 14 पे आता है और एन 14 पे आता है, हर क्यों 17 पे आता है। तो 14 और 17 के गैप कितने का 3 का, तो इसमें क्या है +3 है। आर 18 पे, वी 22 पे, तो इसमें क्या है +4, ये 15 पे और टी कितने पे 20 पे, HOT से याद रखना। तो इसमें क्या होगा +5, सी 3 पे, आई कितने पे आता है 9 पे, तो इसमें क्या हुआ है +6। इसी प्रकार हमें रिवर्स कोडिंग के अंदर जो आखिरी का लेटर है उसका कोड सबसे पहले लिखा हुआ है, जो सेकंड लास्ट है उसका कोड सेकंड नंबर पे लिखा हुआ आता है, और वो भी +1 +2 +3 +4 +5 के आधार पे। एच की प्लेस वैल्यू 8 है तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, तो 9 पे क्या आता है तो आई। टी 20 पे, 20 और 2 22, 22 पे वी। आई 9 पे होता है तो 9 और 3 12, 12 पे क्या होता है एल। ए 1 पर आता है तो ए में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, 5 पे क्या आता है ई। एफ 6 पे है तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा एल। तो आई वी एल ई एल।
तो फेथ का कोड क्या हो गया, IVLEL। तो ये क्या होती है, रिवर्स कोडिंग होती है। जो जो लास्ट लेटर है उसका कोड सबसे पहले लिखा रहता है और जो फर्स्ट लेटर है उसका कोड सबसे आखिरी में लिखा आता है। इसे हम रिवर्स कोडिंग का नाम दे देते हैं। फिर होती है एक अपोजिट कोडिंग, अपोजिट लेटर के ऊपर कोडिंग। जैसे कोड का अपोजिट लेटर हमेशा लिखा रहता है। अब सी का अपोजिट डब्लू तो नहीं होता है, तो इसमें भी क्या हुआ है, अपोजिट कोडिंग तो लिखी हुई है लेकिन इसके अलावा रिवर्स अपोजिट कोडिंग लिखी हुई है। तो डी का अपोजिट डब्लू, डब्लू का डी हो गया, ओ का एल हो गया, इंडियन रेलवे से IR हो गया और क्रेक्स के CX हो गया। तो ये अपोजिट लेटर तो लिखे हुए हैं लेकिन रिवर्स अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं। तो सबसे लास्ट जो है उसका कोड सबसे पहले आएगा। तो IR मतलब R का अपोजिट इंडियन रेलवे होता है तो I आ गया। EV से हम E का अपोजिट V याद रख सकते हैं। H का अपोजिट हमने बताया था हाई स्पीड थे, H और S हो गया। C का क्रैक्स हो गया, CX हो गया। A का अपोजिट Z होता ही है, E का अपोजिट V होता ही है। इसके अलावा GT रोड से हमने T का अपोजिट याद किया था, तो इसका अपोजिट क्या है, G। तो IVSXZB G हो गया, कोडिंग हो गई। अपोजिट कोडिंग में कौन सी, रिवर्स अपोजिट कोडिंग, जिसके अंदर फर्स्ट लेटर का जो कोड है वो आखिरी के अंदर लिखा हुआ है और लास्ट जो कोड है उसका लेटर सबसे पहले लिखा हुआ है। उसके अलावा एक आती है जिग-जैग कोडिंग, जिसमें हमें या तो 3-3 का जो जोड़ा बना दिया होता है, या फिर जो फर्स्ट लेटर है उसका कोड आखिरी में लिखा हुआ तो जो आखिरी का लेटर है उसका कोड फर्स्ट में लिखा होता है, या फिर क्रॉस जिग-जैग भी कोडिंग होती है जिसके अंदर फर्स्ट और सेकंड लेटर को आपस में इंटरचेंज किया रहता है। तो जिग-जैग कोडिंग भी बहुत टाइप की होती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिग-जैग के अंदर जो 4-4 लेटर को जिग-जैग क्रॉस किया हुआ है, 4-4 लेटर को क्या किया गया है, क्रॉस किया कहते हैं। तो इसके अंदर इसका कोड यहाँ पे लिखा गया है। तो U से +1 करके तो P आता है, O से +1 कर देंगे तो P आएगा, H से +1 करेंगे तो I आएगा और S से +1 करेंगे तो T आएगा। इसी प्रकार यहाँ भी R से +1 नहीं है, R से ये क्या है, -1 है। यहाँ पे क्या हुआ है, +1 और यहाँ क्या है, -1। R से -1, 18 से -1 करेंगे तो 17, 5 से -1 करेंगे तो D से -1 करेंगे तो C और L से -1 करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा। यहाँ पे +1 हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो ये क्या है, जिग-जैग कोडिंग है। इसी प्रकार हमें इंटरनल का जो हमें यहाँ पे डिकोड किया हुआ है, उसी डिकोड जो हमने ये डिकोड किया है उसी की तरह हमें अब इंटरनल को भी डिकोड करना है। तो इसे भी हम 4-4 के भाग में तोड़ देते हैं। तो I में +1 करेंगे तो J, N में +1 करेंगे तो O, T में +1 करेंगे तो U और E में +1 करेंगे तो क्या होगा, F। ये +1 है। अब इस तरफ हमें क्या करना है, -1, जिग-जैग की तरह। L में -1 करेंगे तो क्या आएगा, K। 12 में -1 करेंगे तो 11 पे K। A में -1 करेंगे तो A में -1 करेंगे तो क्या आएगा, Z आ जाएगा। N में -1 करेंगे तो M और R में -1 करेंगे तो Q 17 पे। इसी प्रकार से इस कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। ऐसे तो कोडिंग जो लेटर कोडिंग होती है उस हर प्रकार की कोडिंग हो सकती है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3, -3, +7, +5, +4, या फिर जिग-जैग कोडिंग के अंदर फर्स्ट लेटर सेकंड आपस में उसको चेंज कर दिया जाए, 3-3 का पेयर को हमेशा चेंज कर दें, फर्स्ट को आखिरी से चेंज कर दें, आखिरी को फर्स्ट से चेंज कर दें। तो ये कोडिंग बहुत प्रकार की होती है जिसमें हमें इस कोडिंग डिकोडिंग के अंदर एक ही चीज़ हमेशा याद रखनी रहती है, वो आती है प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर। कल इस पे हम कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेटर वाले, नंबर वाले, कल हम सभी क्वेश्चन करेंगे और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।